हरे कृष्णा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे हम श्री गुरोर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गुरु गौरांगो जय। श्री चैतन्य चरितामृत के इस दूसरे सेशन में सभी का स्वागत है। हम गुरु महाराज के हेतु की कृपा के द्वारा परम गुरुदेव की कृपा से श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने का उद्यम कर रहे हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें चैतन्य चरितामृत का पीडीएफ मिल गया है परम गुरुदेव की कृपा से। और चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण ही है जो राधा रानी के भाव में उन्नत उज्जवल रस देने के लिए इस धरती पर अवतीर्ण हुए आज से करीब 550 वर्ष पहले बंगाल की धरती पर। उन चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं 3 प्रकार की हुई है। बाल्य लीला जिसको आदि लीला कहते हैं, एक मध्य लीला जिसमें भगवान ने दक्षिण भारत में और वृंदावन में यात्रा करी, प्रयाग में और काशी में हमारे रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी को पूरा तत्व सिद्धांत समझाया, भक्ति के बारे में समझाया और बीज रूप में उस भक्ति रस को दिया और आदेश दिया कि आप वृंदावन में जाओ और भक्ति के ग्रंथों की रचना करो, सिद्धांतों की रचना करो, साथ ही जो लीला स्थलियां वृंदावन में लुप्त हो गई भगवान की उनको उजागर करो। और फिर अंत्य लीला जो जगन्नाथपुरी में रह के भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महाभाव रस का आस्वादन किया। इस प्रकार से ये चैतन्य चरितामृत भगवान का लीलाओं का अमृत 3 भागों में है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। अभी हमने शुरुआत किया है आदि लीला और ये हमारा दूसरा सत्र है। पहले सत्र में हमने इस ग्रंथ के बारे में जो परम गुरुदेव ने कुछ कुछ बातें लिखी हैं उनको देखा था। एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं। ये श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रचा है। चैतन्य महाप्रभु के अन्य लीलाएं श्री वृंदावन दास ठाकुर और श्री लोचन दास ठाकुर के
चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत में भी वर्णित है। जो जो चीजें वहां पे हैं या छूट गई हैं वो इसमें है। इस प्रकार से ये तीनों ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत, ये मिलकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पूरी तरह कवर करते हैं। इस ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। इस ग्रंथ को छापते वक्त हमारे परम गुरुदेव ने इसमें हमारे सप्तम गोस्वामी कहलाने वाले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जो अपनी टीका लिखी है, जिसको अमृत प्रवाह भाष्य कहते हैं, उसका इसमें समावेश किया है। और भक्तिविनोद ठाकुर के ही पुत्र और शिष्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि हमारे सिंह गुरु कहलाते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भक्ति का इतनी तीव्रता से प्रचार जो फैल रहा है, वो इन्हीं श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की कृपा से फैल रहा है। उन्होंने भी अपने टीका इस पे लिखी है, जिसका नाम है अनुभाष्य। और फिर हमारे परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने भी इसमें अपनी तरफ से कुछ कुछ सरलता करके इस ग्रंथ को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करने के लिए। तो इन महापुरुषों के चरणों में हम बार बार प्रणति होकर उनकी कृपा की वांछा करते हैं कि हमें यह ग्रंथ समझ में आए और इसका हम पूरा लाभ उठा सके, अपने जीवन में लगा सकें और अपने भक्ति मार्ग को प्रकाशित कर सकें। आदि लीला के इस भाग में, आदि लीला का ये प्रथम भाग है, इसमें अध्याय 1 से लेके 7 तक है। इन 7 अध्यायों की सूची यहां पे दी हुई है। सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है, गौरांग महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैताचार्य प्रभु का। तो मंगलाचरण करने के बाद में फिर एक एक अध्याय में इनको समझाया है कि ये मैंने जो मंगलाचरण में श्लोक बोले हैं, इनका मतलब क्या है, बहुत खोल के बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। चैतन्य अवतार का विशेष कारण क्या है, मूल प्रयोजन क्या है। 2 अध्याय में खाली चैतन्य महाप्रभु, इसमें भी 3 अध्याय में केवल चैतन्य महाप्रभु कौन है, वास्तव में उनका तत्व क्या है, वो क्यों प्रकट हुए हैं, वो सब बताया। फिर 1 अध्याय में श्री नित्यानंद तत्व के बारे में बताया, जो कि गुरु तत्व हैं। फिर 1 अध्याय में श्री अद्वैताचार्य के बारे में बताया, और फिर पंच तत्व ये क्या है इसके बारे में समझा। इस प्रकार से 7 अध्याय इस प्रथम भाग में है। इस ग्रंथ में जो संकेत यूज किए जाएंगे उनका भी महाराज जी ने यहाँ पे सारांश दे दिया है कि अंत्य बोलने से समझना चाहिए अंत्य लीला, ऊ नी बोलने से समझना चाहिए उज्जवल नीलमणि, ब्र स बोलने से समझना चाहिए ब्रह्म संहिता। तो ये इस प्रकार से हमने पिछली बार पढ़ा था, ये इस प्रकार से जो एब्रिविएशन आएंगे उसका मतलब क्या है। फिर यहाँ पे भूमिका लिखी है, और परम गुरुदेव ने बताया कि भूमिका मैं क्यों लिख रहा हूं। भूमिका पढ़ोगे तभी आपको चैतन्य चरितामृत कैसे समझना है, उसका वो चीज समझ में आएगी। इसके द्वारा विषय वस्तु विस्तृत रूप से वर्णित होने पर भी मूल ग्रंथ के पाठ करने से पूर्व पाठकों के भ्रम की आशंका प्राय दूर हो जाएगी, मैं ऐसी आशा करता हूं, अगर ये भूमिका पढ़ लेंगे तो। इस भूमिका में हमने महाराज जी ने श्री चैतन्य चरितामृत, यानी कि श्री चैतन्य चरित और अमृत, इसका मतलब समझा है कि चैतन्य का मतलब क्या है, चरित्र का मतलब क्या है, और अमृत का मतलब क्या है। उससे पहले बताया कि आप जो पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो भी 3 कैटेगरी के हैं। 3 कैटेगरी कौन से हैं बोलो। पहले कैटेगरी तो वो है जो जिज्ञासावश ये देखना चाहते हैं कि क्या है इसमें, क्या है। जैसे कोई बाजार में कोई नया आइटम आता है या कोई नई पॉलिसी को लेके आता है, तो पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलो क्या लेके आ गया ये नई चीज। उसके बाद में उनको वो सेट नहीं होती तो उसका वो विरोध करते हैं। तो विरोध करने के लिए वो उसको जानते हैं, क्योंकि विरोध तब कर पाएंगे ना जो उसके अंदर की बात को जान पाएंगे। विरोध करते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे ये तो काम की चीज है, वो तो बढ़िया चीज है, तो फिर वो उसके साथ हो लेते हैं। तो महाराज जी ने यहाँ पे लिखा है कि 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो कौतूहलवश ग्रंथ की आलोचना करने में प्रवृत्त होते हैं कि देखने के लिए आ गए कि इसमें है क्या भाई, क्या क्या आइटम है ये। उसके बाद में दूसरा
विद्वेष पूर्वक ग्रंथ का पाठ करते हैं, उनके मन में द्वेष होता है कि मैं इस ग्रंथ को पढ़ूंगा और इसमें जो कमियां उनको निकाल के फिर इनकी जो है इनकी भर्त्सना करूंगा, इस उद्देश्य से पढ़ते हैं। और तीसरी श्रेणी के कौन से पढ़ते हैं? जो मनोयोग पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सत्य अनुशीलन करके पाठ का वास्तविक फल प्राप्त करते हैं, यानी असली वाले पाठक होते हैं, विद्वान जन होते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो पहली श्रेणी वाले जो बताए हैं, जो मजाक मजाक में आ गए हैं, वो भी पाठ करते करते तीसरी श्रेणी में अपने आप आ जाते हैं। बोले इस ग्रंथ का ये वैशिष्ट्य है, इसको मजाक मजाक में भी पढ़ा जाए और इसमें समझा जाए कि क्या है भाई, ये क्या चीज है। और फिर अगर विद्वेष पूर्वक भी पढ़ा जाए तो ये ऐसी, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इतना प्यार से इसको समझाया, इसको हम पढ़ेंगे आगे, कि इसको कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ना शुरू कर दिया कैसे भी भाव से, तो वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, अगर गुरु की कृपा से पढ़ रहा है तो। ये कह रहे हैं कि पहली श्रेणी वाला भी तीसरी श्रेणी में शीघ्र ही अपने आप को प्रतिष्ठित करता है, तीसरी श्रेणी में आ जाएगा वो। तीसरी श्रेणी कौन सी थी? सत्य अनुशीलन करके पाठ का वास्तविक फल प्राप्त करते हैं। मतलब इस चैतन्य चरितामृत का जो प्रयोजन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा निर्दिष्ट उन्नत उज्जवल रस प्राप्त करना, यानी ब्रज भक्ति को प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने में सफल हो जाता है, कैसे भी करे। फिर इसमें महाराज जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन ग्रंथ में श्रद्धा क्यों होनी चाहिए। अगर श्रद्धा होगी तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मनुष्य में 4 कमियां होती हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणा पाटव। इनको पिछली बार हमने देखा था, एक बार फिर से दोहरा लेते ताकि पक्का हो जाए। भ्रम का मतलब होता है धारणा से। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं कि कोई धारणा क्या बन जाती, कोई चीज किसी कारणवश होगी इत्तेफाक से, तो हमने उस चीज को 2-3 बार देखा तो हमारे मन में धारणा बन जाती है कि हाँ ऐसा ही होता है। जैसे कोई भी छोटा मोटा उदाहरण ले, जैसे गाय देखी हमने, मान लीजिए छोटा एक उदाहरण ले लिया, गाय देखी तो हमने गाय देखी, सफेद गाय थी। दूसरी बार देखी, गाय देखी, फिर देखी गाय, तो 10-12 बार हमने गाय देखी, वो सफेद कलर की थी। तो क्या धारणा बन गई कि सफेद कलर का जो जानवर होता है वो गाय होता है, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, गाय तो लाल कलर की भी होती है, चितकबरी भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, इस तरह से। तो एक छोटा सा उदाहरण है। तो धारणा का मतलब कि हमने अपने मन से कोई चीज बना ली, मन में देख देख के बना ली कि हाँ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं भ्रम, जबकि वो सत्य नहीं है, तुक्का लग गया मतलब, तो धारणा बन गई। जैसे वो बिल्ली वाला एग्जांपल लिया था हमने कि यज्ञ से पहले बिल्ली दौड़ रही थी तो छाबड़ी के नीचे दाब दी उसको, लेकिन अब वो नियम थोड़ी ना है, वो तो उस टाइम पे वो भाग रही तो दाब दिया। अब बच्चे ने देख लिया कि हाँ ऐसा भी करना होता है, तो उसको ऐसा लगा कि हाँ ये कोई यज्ञ की विधि का कोई एक पार्ट है, एक अंग है कि भाई बिल्ली दबानी होती है। तो ये क्या होगी, धारणा हो गई है, इसको बोलते हैं भ्रम। एक मनुष्य में क्या कमजोरी होती है, प्रमाद। प्रमाद यानी जो चीज करनी चाहिए वो करता नहीं है और जो नहीं करनी चाहिए वो करता है। इसको आलस्य भी बोल दिया जाता है, लेकिन आलस्य का ही एक और रूप है ये प्रमाद। मतलब करने वाली वस्तु को करना और नहीं करने वाली को करने वाली जो है वो तो नहीं करें और जो नहीं करनी है उसको करें, तो ये प्रमाद होता है। मतलब असावधानी। असावधानी तो हुई है कि भाई जैसे अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो अत्यंत बाईं साइड में चलना चाहिए, जो नियम है, और सावधान होकर चलना चाहिए। तो उसका ध्यान नहीं है, जो मन मर्जी आए वैसे चल रहे हैं, मन में आए वैसे बिना देखे क्रॉस कर रहे हैं। नियम यह है कि बाएं दाएं देख के क्रॉस करना चाहिए। तो मतलब करने वाली चीजों को कर रहे हैं, नहीं करने वाले तो असावधानी। तो ग्रंथ पढ़ने में क्या क्या सावधानी रखनी है, उनका हम उनमें प्रमाद कर जाते हैं, तो असावधानी हो जाती है। और तीसरी क्या होती है, और ये हमेशा होती ही होती है। मतलब ये जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि टू एयर हिज इज ह्यूमन। मतलब मनुष्य का स्वभाव है कि वो गलती करता है, ये उसके जीन में ही है। तो भ्रम हो जाता है मनुष्य को, प्रमाद हो जाता है, और क्या हो जाता है, विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का मतलब होता है धोखा देने की प्रवृत्ति। धोखा, स्वयं को धोखा देना और दूसरे को धोखा देना, ये जन्मजात मनुष्य के स्वभाव में ही है, विप्रलिप्सा होना, धोखा देने की। हम खुद को भी धोखा देते हैं।
जैसे कोई चीज हमें पता होती है लेकिन फिर भी हम, जैसे कबूतर वाला एग्जांपल लिया था कि कबूतर ने देखा बिल्ली आ गई, कबूतर ने आंख बंद कर ली, तो वो खुद को धोखा दे रहा है कि बिल्ली चली जाएगी, लेकिन बिल्ली थोड़ी चली जाएगी आंख बंद करने से। वैसा मतलब हमें सब कुछ दिख रहा है फिर भी हम खुद को धोखा दे रहे हैं। जैसे सबको जाते हुए देख रहे हैं कि मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये चिंता नहीं करते कि हमें भी, हमारा भी शरीर कभी भी छूट सकता है। तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति, ये तो खुद का धोखा देने की। एक होती है दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, तो ये विप्रलिप्सा कहलाती है। और चौथी गलती होती है करना पाटव। करना पाटव क्या होता है कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ चीज देखी, देखने से पता चला, सुन करके पता चला, स्पर्श करके पता चला, इस प्रकार से सूंघ करके पता चला, लेकिन ये हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। जैसे जब हमें जुकाम लग जाती है तो घ्राणेन्द्रिय काम नहीं करती, सुगंध और दुर्गंध आना बंद हो जाती है या कम हो जाती है जब जुकाम हो जाती है, तो मतलब ये इंद्रिय की अपूर्णता है। आंखें, जैसे आंख की देखने की लिमिट है, उससे आगे नहीं देख सकती कितनी भी रोशनी हो। इसी प्रकार कान एक फ्रीक्वेंसी बैंड है कि इस फ्रीक्वेंसी से नीचे नहीं देख पाएगी, ऊपर से नीचे 20 हर्ट्ज से शायद 20 किलो हर्ट्ज, ऐसा कुछ रेंज है जो ह्यूमन ईयर की रेंज है। ये उसके नीचे की आवाज को नहीं सुन पाएगा, उसके ऊपर की आवाज को भी नहीं सुन पाएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कर्णा पाटव। कर्णा पाटव का मतलब होना है जो कर्ण, कर्ण का मतलब इंस्ट्रूमेंट। हमारी जो इंद्रिय है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इनपुट सेंसर है इस शरीर के लिए, बुद्धि के लिए। बुद्धि में जो इनपुट लेता है वो कहां से लेता है, इन इंद्रियों से लेता है, ज्ञानेंद्रियों से। तो ये जो कर्ण है, ये जो इनमें अपाटव है, यानी इनमें निपुणता नहीं है, अपूर्णता है, इसलिए इंद्रियों की लिमिटेशन है। तो ये चार गड़बड़ होने के कारण क्या होता है, नित्य पूर्ण शुद्ध और निरपेक्ष सत्य को ग्रहण करने में असमर्थ है। कि जो निरपेक्ष सत्य का मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, सापेक्ष का मतलब जिसको किसी की सिद्ध करने के लिए सत्य की आवश्यकता पड़े, प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये है, उसको बोलते हैं सापेक्ष सत्य, रिलेटिव ट्रूथ। निरपेक्ष सत्य का मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब जिसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे सत्य की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। तो स्वयं सिद्ध भगवान है, वो कैसे हैं, शुद्ध है, पूर्ण है और नित्य है। तो इन भगवान को वो ग्रहण करने में असमर्थ होता है क्योंकि वो अपूर्ण है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, उसको भ्रम हो जाता है और इंद्रिय असीमित है। तो ये इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या करें, तो क्या करें अब, तो बता रहे हैं आगे कि ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाठ, ये जो चारों बताए हैं दोष, ये चार दोषों के हाथों से मुक्त होने के लिए उन्हें श्रोत पंथा को अर्थात गुरु मुख से श्रवण विधि को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब जैसा शास्त्र में लिखा है उन अपौरुषेय शब्दों को यथावत स्वीकार करना है। कि अपौरुष का मतलब क्या होता है, ये किसी पुरुष की या किसी व्यक्ति के, पुरुष क्या होता है, धर्म अर्थ काम, पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। मतलब पुरुषार्थ करना मतलब अपने बल बुद्धि के द्वारा किसी चीज को अंजाम देना, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, अपने बल के द्वारा। तो जो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने इंटेलिजेंस के द्वारा जो कोई चीज रचना की जाती है उसको बोलते हैं पौरुषेय, और जो इनसे परे होती है उसको बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब भगवान के द्वारा किया हुआ, किसी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ नहीं। तो जो श्रुति और स्मृति होते हैं उनको भगवान वेद व्यास जी के रूप में आके खुद लिखते हैं, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रोत पंथा यानी सुन करके चीजों को स्वीकार करना, इस पंथ को, इस रास्ते को, यानी ये वाला मेथड हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि गुरु मुख से श्रवण विधि श्रवण करें और उसको ही निर्मूल सत्य माने कि जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। अश्रोत अथवा तर्क पंथा कभी भी उनको वास्तविक सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होने देंगे। श्रीमद् भागवत में भी हमने पढ़ा है दूसरे स्कंद में पहले ही अध्याय में, सुखदेव गोस्वामी ने चालू करने से पहले कहा परीक्षित महाराज को कि ये तर्क द्वारा ग्रहण करने वाला वस्तु नहीं है, तर्क और बुद्धि के द्वारा इसको समझा नहीं जा सकता। यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि अश्रोत, अश्रोत का मतलब जो सुना नहीं गया, अगर गुरुजनों से हमने नहीं सुना, अथवा तर्क पंथा अपनी तर्क लगा के इसको समझना चाहें, तर्क वाले रास्ते पर चलें, तो कभी भी वास्तविक सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होने देंगे, क्योंकि चार दोष मनुष्य में
ये लगे हुए हैं। इसलिए हम क्रमशः स्रोत और अस्रोत इन दो पंथों के विषय में विस्तृत रूप से आलोचना करेंगे। अभी महाराज जी हो सकता कहीं बताएंगे आगे कि सुनने की विधि क्यों ज्यादा सही है और तर्क पंथ वाली क्यों नहीं है सही। फिर महाराज जी ने इसने श्री चैतन्य चरित और अमृत का मतलब बताया कि श्री चैतन्य कौन है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो ये कह रहे हैं कि चैतन्य देव महावदान्य है, अत्यंत औदार्य है, अत्यंत उदार है, भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है। श्री कृष्ण प्रेम प्रदायते, श्री कृष्ण प्रेम के प्रदाता, श्री कृष्ण प्रेम बांटने वाले हैं और दया के सागर हैं और समस्त मंगलों के निवास हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण ही राधा रानी के भाव लेके, बचपन में इनका नाम विश्वम्भर था, ये धरती पे प्रकट हुए हैं। तो ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का महा औदार्य स्वरूप विग्रह है, ये आदर्श औदार्य विग्रह है। फिर चैतन्य चरितामृत, तो चैतन्य हो गया। फिर चरित का मतलब बताया कि तो चरित का मतलब जीवन चरित्र। तो महाराज जी ने बताया कि जैसे बाकी मनुष्यों का जीवन काल होता है, वो बद्ध जीवों का जो जीवन चरित्र कैसा होता है, गुणों के द्वारा प्रेरित होता है, तीन गुणों के द्वारा, माया के द्वारा। जैसे माया कठपुतली रचाती है, जो भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि प्रकृति ममय वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन मनय षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं सब। एक जगह और लिखते हैं महाराज जी, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि यंत्रारूढ़ानी माया, कि मैं सबके हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, माया के द्वारा इस यंत्र, श्री रूपी यंत्र में जीव बैठा हुआ है, उसको माया के द्वारा नचाया जा रहा है उस परमेश्वर के द्वारा। तो जो जीवों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो तो होते हैं माया के परवश होकर के, माया जैसे जैसे चाहती है वैसे वैसे करवाती। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान है स्वयं, उनके चरित्र क्या होते हैं, वो दिव्य होते हैं। जन्म कर्म चय में दिव्यम, भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैं अपनी माया को अपने अधीन करके काम में लेता हूं। माया तो जीवों को नचाती है, लेकिन मैं माया को काम में लेता हूं। इस प्रकार कह रहे हैं कि भगवान के जो लीला चरित्र हैं वो सत्य हैं। काल के अधीन जीवों की क्षण भंगुर क्रियाएं ही चरित्र शब्द के द्वारा कही जाती है, परंतु श्री चैतन्य चरित्र नित्य है और श्री चैतन्य चरित्र का आदर्श जीव को भोग दृष्टि को नष्ट करके उन्हें स्वरूप की नित्य सेवावर्ती में प्रतिष्ठित करता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। इस बात को याद दिलाती है और नित्य सेवा में प्रतिष्ठित करती है। तो चैतन्य चरित्र, अब बच गए अमृत। अमृत क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान अमृत हैं और अमृत का पान करने वाला भी अमर पद को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये, इसको अगर हम अनुशीलन करेंगे तो हम अमृत पद को प्राप्त करेंगे, यानी कि इस मृत्यु लोक से निकल करके उससे मर्त्य और मां अमर्तम गए भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। ये मतलब इसमें बताया। श्री चैतन्य चरित्र पीयूष भी हमें पढ़ा था, उसमें भी ये मतलब था। श्री चैतन्य चरित्र पीयूष था, वो पीयूष का मतलब भी अमृत होता है। चैतन्य चरित्र अमृत, यहाँ पे अमृत। तो यहां तक हमने कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें महाराज लिख रहे हैं ग्रंथ की प्रयोजनीयता, मतलब इसका प्रयोजन क्या है, क्यों लिखा गया, ये क्या है, इसका क्या प्राप्त करना चाहते हो आप इसको पढ़ के। श्री चैतन्य लीला का वर्णन और श्रवण जीव मात्र का एकमात्र प्रयोजनीय विषय है। अब भाई इसमें बताते हो कि भगवत भक्ति एकमात्र विषय है, ये चैतन्य चरित्र में, हाँ तो ये भगवान ही है। और ये एकमात्र क्यों बोला, कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने स्वयं करके बताया है कि भक्ति कैसे करें। इसलिए बताया कि ये हमारा प्रयोजन है कि ऐसे भक्ति करनी है हमें। सर्व मूल आश्रय वस्तु के अनुशीलन के बिना माइक अनुभूति वाले जीवों की कोई अन्य गति नहीं है। सबके मूल है भगवान, उनका जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे तो हम माइक अनुभूति वाले, माइक का मतलब माया जनित, मतलब हम हमारी जितनी भी अनुभूतियां हो रही हैं, ज्ञानेंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो क्या है, मन और
ज्ञानेंद्र के द्वारा कर रहे हैं, जो कि माया के द्वारा प्रेरित है। अभी एक श्लोक हमने सुना, तो माया के द्वारा प्रेरित होने के कारण उसमें सत्य का भान नहीं है, इसलिए ऐसे माया की अनुभूति करने वाले जीवों की अन्य कोई गति नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है, अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले तो। यही विशेषज्ञ व्यक्तियों का प्रतिपाद्य विषय होने के कारण निज कल्याण और समस्त जगत के परम मंगल विधान के उद्देश्य से ही भक्त मंडली के अनुरोध से ग्रंथकार ने इस ग्रंथ की रचना करने का प्रयास किया है। जीव के नित्य धाम का परिचय, नित्य आश्रय का परिचय, स्वरूप की अनभिज्ञता से तात्कालिक विमुक्ता के कारण ही माइक राज्य के अधिवासी होने के कारण विवर्त अनुभूति, अनित्य शरण में मैं की बुद्धि, सेव्य के भजन में उदासीनता एवं अपने नित्य प्रयास अर्थात श्री कृष्ण सेवा की विस्मृति होने के कारण जाड्य उपस्थित होने पर परम करुण ग्रंथकार का हृदय अत्यंत पर दुख कातर तथा जगत का वास्तविक मंगल प्रार्थी है। निज भजन समृद्धि के विषय में और एकमात्र लोकहित कर नित्य कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होकर ही अमृत प्रदान करने वाले के रूप में ग्रंथकार ने इस अपूर्व ग्रंथ का प्रकाश किया है। अब ये महाराज ने क्या लिख दिया, इसको समझते हैं। क्या क्या करता है ये ग्रंथ, कि ये जो ग्रंथकार है श्रीमद अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने इस ग्रंथ का ग्रंथ की रचना क्यों करी है? भक्त मंडली के अनुरोध से, कि ऐसा ग्रंथ रचो कि जो चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, तो जब लीला करते वक्त जिन्होंने साक्षात रूप में चैतन्य महाप्रभु को देखा है वो तो सीख गए कि कैसे भजन होता है, क्या क्या भाव होते हैं, किस तरह से होते हैं, लेकिन अब जो बाद में आएंगे वो कैसे, वो उनका लाभ कैसे लेंगे ये बताओ? वो लाभ ऐसे लेंगे कि उन चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को ग्रंथ में लिखो, इसलिए ग्रंथ में इनको लिख दिया है। अब ये क्या क्या है इसमें सारांश में बता दिया कि जीव के नित्य धाम का परिचय, कि जीव असली में है कौन, कहां से आया, कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की, कबीरदास जी ने जैसे इशारा किया है। तो जीव के नित्य धाम का परिचय, कि ये जीव कहां से आया, मैं कहां से आया। जैसे इसमें ये मध्य लीला में 19वें अध्याय में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से वापस लौटे थे, तो पहले रूप गोस्वामी जी को देखा प्रयाग में 10 दिन तक उपदेश किया, फिर वहां से गए काशी जी, वहां पे 40 दिन तक सनातन गोस्वामी जी को उपदेश किया। तो सनातन गोस्वामी जी ने पूछा वहां पे, के आमी, मैं कौन हूं? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि तुम कौन हो, कि तुम जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जीव कहां से आया ये उसका परिचय देती है ये चैतन्य चरितामृत। और क्या करती है? नित्य आश्रय का परिचय देती है, कि किसका आसरा लेके हम अपने नित्य धाम में जाएं। पता चल गया कि मेरा नित्य धाम ये नहीं है, मैं इस जगह का बाशिंदा नहीं हूं, मैं तो उस गोलोक का वासी हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, तो मैं वापस कैसे जाऊं? तो किसी को पकड़ के जाना पड़ेगा, कोई दलदल में फंसा हुआ है तो वो किसी को पकड़ के बाहर निकलेगा, तो वो पकड़े किसको, आश्रय किसका लें, किसका आसरा लें? तो बताते कि आसरा भी नित्य है, ऐसा नहीं है कि आप टेम्पोररी लोगे, नित्य आसरा आपका, जो गुरुदेव होते हैं वो नित्य होते हैं, उन्हीं को गुरुदेव को ही आश्रय भगवान बोला जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नित्य आश्रय का परिचय मिलेगा यहाँ पे, कि हमारा नित्य आश्रय कौन है, हमारा आश्रय दाता कौन है। और क्या मिलेगा? स्वरूप की अनभिज्ञता से तात्कालिक विमुक्ता के कारण, कि हम अपने स्वरूप को, अनभिज्ञता यानी भूल जाना, कि स्वरूप को भूल गए, मैं कौन सा। जैसे हमने कल परसों चर्चा करी थी कि जब जीव का गठन हुआ महाविष्णु से, तब उसका एक संवैधानिक पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसकी, कि वो दास रस का है, कि वात्सल्य रस का है, कि माधुरी रस का है, माधुरी में भी कौन सी कैटेगरी का है, ये उसका जन्मजात उसके उसमें जीन में है। जैसे कोई प्रोडक्ट बना, तो जैसे नमकीन आइटम है तो उसमें नमक तो होगा ही होगा, जैसे मीठा बना तो उसमें मीठा का वो इंग्रेडिएंट क्या होता है, उसको संस्कृत में बोलते हैं, जो शर्करा को शब्द बोलते हैं ना, सुक्रोस और लैक्टोस क्या बोलते हैं, कि उसमें सुक्रोस तो होगा ही होगा। इस प्रकार से जीव जब बना तो उसका एक नित्य स्वरूप है, लेकिन उसको हम भूल गए। तो ये कह रहे कि स्वरूप, स्व यानी खुद, रूप यानी रूप, अपने जो स्वरूप है उसकी वो भूल जाने के कारण तात्कालिक विमुक्ता,
तात्कालिक यानी टेम्परेरी लेवल, टेम्परेरी टाइम के लिए क्या हो गए, विमुख हो गए भगवान से, अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। It's 8:30. इसको भूलने के कारण क्या हो गया, माइक राज्य के अधिवासी होने के कारण। देखो अधिवासी लिखा है, अधिवासी और तात्कालिक, देखो समझ में आया इससे। वासी जैसे अपन कोई कई जगह घूमने जाते हैं तो उसको बोलते हैं हिंदी में, कई जगह ग्रंथों में आता है अधिवास, कि फलाने राजा वहां गए, वहां पे अधिवास किया कुछ टाइम के लिए। जैसे बारात आती है ना, तो उसको जो रुकवाते हैं ना अपन डेरे में, तो उसको अधिवास बोला जाता है। जब ये शंकर बाबा का ब्याह लगाते हैं ना, उसमें आता है सब अधिवास, कि अधिवास में जलवास भी बोलते हैं इसको, जलवासा, जलसा, अधिवास, ऐसा। अधिवास का मतलब टेम्पररी टाइम के लिए वास करना। और यहाँ पे भी देखो तात्कालिक बोला है कि ये जीव ने क्या करा, अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए टेम्पररी माइक राज्य के अधिवासी हो गया, यानी इस माया में, जगत, इस गोले में फंस गया। होने के कारण क्या हुआ, विवृत अनुभूति, विवृत मतलब जो नहीं है, उल्टा, उल्टा अनुभूति हो गई, यानी अनित्य शरीर में मैं की बुद्धि हो जाना। मतलब आत्मधर्म को तो भूल गया और गलत चीज को पकड़ लिया कि मैं शरीर हूं, ऐसा मानने लग गया कि मैं शरीर ही हूं। इसका पता चलेगा हमें कि ये क्यों हुआ और इससे कैसे निकले। और आगे क्या बता रहे हैं, सेव्य के भजन में उदासीनता और अपने नित्य प्रयास अर्थात श्री कृष्ण की विस्मृति होने के कारण जड़ उपस्थित हुए, कि जो ये जड़ता क्यों आई, अज्ञान क्यों हुआ, सेव्य के भजन में उदासीनता, भज धातु सेवायाम, सेव्य की सेवा में उदासीनता, मतलब भगवान की सेवा तो हमने नहीं करी और मैं खुद भोग करूंगा, मैं शरीर हूं ऐसा मान करके भोग करने में लग गए। जय तू त्याग भोग को कर दे, भक्ति हुई तगड़ी। महाराज जी ने थोड़ा इशारा किया यहाँ पे कि भगवान की सेवा में हमें उदासीनता आ गई, भगवान की सेवा छोड़ दी हमने, इसलिए क्या हुआ, जड़ता आ गई, अज्ञान आ गया। और अपने नित्य प्रयास अर्थात श्री कृष्ण की विस्मृति होने के कारण, महाराज जी ने अंग्रेज धाम से वृंदावन में लिखा है कि तेरे में अनंत सामर्थ्य है, उसको तो जागृत कर। तो जब जागृत है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं दे रही, इसके कारण, विवृत अनुभूति के कारण, कि मैं शरीर हूं ऐसा मान गया। तो शरीर की तो सीमा है ना, शरीर तो उड़ नहीं सकता, लेकिन आत्मा तो कहीं भी जा सकती है। इस प्रकार से एक छोटा उदाहरण, तो ये जड़ता आ गई, शरीर क्या है, जड़ है, तो मैंने खुद को जड़ मान लिया, इसलिए हो गया ऐसा। और अपने नित्य प्रयास अर्थात श्री कृष्ण की सेवा, हमारा नित्य प्रयास क्या होना चाहिए, श्री कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, उसकी विस्मृति हो गई, उसको भूल गए, इसलिए जड़ता उपस्थित हो गई, जड़ता आ गई, क्योंकि शरीर जड़ है। होने पर परम करुण ग्रंथकार का हृदय अत्यंत पर दुख कातर तथा जगत का वास्तविक मंगल प्रार्थी है। तो ऐसा हो जाने पर जीवों की हालत देखकर जो भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं वो परम करुण होते हैं, अत्यंत दयालु होते हैं, कि देखो ये बेचारा भूल गया कैसे भटक रहा है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि एक बहुत ही भला आदमी था, उसने देखा कि अरे ये तो धनाढ्य व्यक्ति अंबानी का बेटा था, ये यहाँ पे भीख मांग रहा है, ये भूल गया बेचारा, तो उसको बड़ी दया आती है। तो इसी प्रकार ग्रंथकार परम करुण है और उसका हृदय पर दुख कातर, यानी दूसरों को दुख को देखकर दुखी हो रहा है, और जगत का वास्तविक मंगल प्राप्ति, जगत का वास्तव में मंगल करने वाला है। क्या दे करके, कि उस भटके हुए बालक को भोजन और पानी और कपड़े दे करके थोड़े टाइम के लिए तो शांत किया जा सकता है, लेकिन असली मंगल कब होगा, वास्तविक मंगल कब होगा, जब उसको उठा के उसको याद दिला दिया जाए और पहुंचा दिया जाए उसके घर में, यानी अंबानी के पास, तो उसकी भूख प्यास सर्दी गर्मी सब मिट जाएंगे एक साथ। तो ये जो जो ग्रंथकार कह रहे हैं, इन्होंने वास्तविक मंगल किया है, कि जीवों को याद दिला रहे हैं कि तुम भाई यहाँ के नहीं हो, यहाँ पे तो तुम अधिवास पे आए हो, टेम्पररी रुके हुए हो, वो भी क्यों, मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया, इसलिए आपका जो नित्य धाम है उसका परिचय करा रहे हैं कि आप वहां के हो, गोलोकवासी हो, वहां चलो, वापस घर में चलो, वहां पे ताला लगा के आ गए आप। निज भजन समृद्धि के विषय में और एकमात्र लोकहित कर नित्य कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होकर ही अमृत प्रदान करने वाले के रूप में ग्रंथकार ने इस अपूर्व ग्रंथ का प्रकाश किया है। इसको प्रकाशित क्यों किया है, लोकहित में, कि जीव जाने खुद को, मैं कहां से आया हूं, ये समस्या क्यों हो रही है, और फिर वहां पे वापस जाए।
ग्रंथकार का देश, ग्रंथकार का देश बता रहे हैं महाराज जी। श्री चरितामृत के रचयिता के माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम क्या था, यह तो हम नहीं जानते हैं। उनके पिता और माता के जिन नामों का तथा अनुष्ठानों का जो उल्लेख मिलता है वे सत्य है या नहीं, इस विषय में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो कह रहे हैं कि इनसे करोगे करोगे भी क्या जान के आप। पारमार्थिक जीवन में वे कृष्णदास के नाम से परिचित थे, बस इतना जान लो, कृष्णदास के नाम से परिचित थे। इस ग्रंथ में आदि लीला के 5वें अध्याय में उन्होंने अपना जो परिचय प्रदान किया है उससे हमें पता चलता है कि उनका जन्म जामटपुर नामक ग्राम में हुआ था। अच्छा, ये आदि लीला के 5वां अध्याय आएगा शायद, इसी पीडीएफ में आ जाएगा ये। और उन्होंने खुद ही बताया कि जामटपुर नामक ग्राम में हुआ था। जामटपुर ग्राम नई हाटी नामक ग्राम के निकट है और ये वर्धमान जिले के अंतर्गत काटोया महकुमार के उत्तर दिशा में 2 कोस की दूरी पर गंगा के पश्चिम तट पर नोलेपुर नामक एक ग्राम है। तो ये बंगाल में एक जगह बता दिया कि भाई वहां पे इनका जामटपुर में जन्म हुआ था, और ये बता दिया महाराज जी ने। वहां से 2 कोस पश्चिम और तथा वर्तमान सालार नामक रेलवे स्टेशन के निकट जामटपुर है। उनके पूर्वाश्रम के स्मृति चिन्ह स्वरूप वहां पर एक श्री गौर नित्यानंद की सेवा अभी भी वर्तमान है। मतलब गौर निताई की वहां पे विग्रह है, वहां पे सेवा होती है। तो वही एक चिन्ह है इनका कि भाई हाँ यहाँ पे रहे होंगे, क्योंकि इन बचपन में ये भगवान गौर निताई की उपासना करते थे। वहां रहने वाले उनके पूर्वाश्रम के परिवारजनों के वंशजों में कुछ लोग अभी वर्तमान हैं। वर्तमान का मतलब होता है विद्यमान होना, और यहाँ पे पूर्वाश्रम का मतलब है, पूर्वाश्रम मतलब दीक्षा लेने से पहले, जैसे पहले गृहस्थ में थे या ब्रह्मचर्य में थे, जो भी आश्रम में थे, उसके बाद में उनकी नाम दीक्षा होगी या संन्यास दीक्षा होगी तो वो आश्रम चेंज हो गया, तो इसको पूर्वाश्रम बोला जाता है सन्यासियों की भाषा में। जैसे महाराज ने बोला था ना कि दामोदर प्रसाद हैज डेड, दामोदर प्रसाद शर्मा हैज डेड, अब दामोदर दास हो गया, ऐसे। तो दामोदर प्रसाद शर्मा मतलब पूर्व आश्रम, और दामोदर दास महाराज मतलब अभी का, इस प्रकार से। परंतु वे श्री कृष्ण दास का इससे अधिक कोई परिचय नहीं देते हैं। कह रहे हैं कि उनके कुछ वंशज तो हैं, लेकिन उनको भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो भी इतना ही बता पाते हैं जितना इन्होंने बताया है खुद 5वें अध्याय में, जामटपुर और ये सब, और इससे ज्यादा वो भी कुछ बता नहीं पाते हैं। स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा पाकर इन्होंने जामटपुर छोड़कर जीवन के अंतिम दिन तक श्री वृंदावन में वास किया था, मतलब इनका शरीर वृंदावन में छूटा था। श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में अभी भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि के दर्शन होते हैं। बहुत ही अत्यंत ये दैन्य प्रेमी भक्त है। आगे हम इनको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये कितने कितने प्यारे हैं, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने धन्य हैं। हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आए, जो कृष्णदास गोस्वामी हर अध्याय के शुरुआत और अंत में जैसी जिस प्रकार की प्रार्थना करते हैं उसको भी हम ध्यान से पढ़ लें, सुन लेना, तो उसी में हमें अश्रु गिरने लगे, इतने इतने धन्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उन्होंने वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में अभी भी इनकी समाधि है वहां पे। हाँ चलो हो गया। अब बता रहे हैं ग्रंथ और ग्रंथकार के काल का विचार, कि भैया ग्रंथ कब लिखा गया और ग्रंथकार का। तो ये देखो, ये ग्रंथ में इसमें हमारे परम गुरुदेव ने पूरा तसल्ली के साथ पूरा एकदम खोल खोल के रखा कि भाई एकदम बढ़िया तरीके से आप घर में जैसे बैठ के बात करते हैं, बिल्कुल वैसा महाराज जी ने इसको बना दिया है कि भाई अब ये भी सुनो ग्रंथ कब लिखा गया और ग्रंथकार ने कब जो है लिखा। श्री कृष्णदास के काल निर्णय के संबंध में हम कुछ घटनाओं को प्रमाण रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कुछ पुस्तकों के अंत में 1537 ही शायद 1537 शताब्दी में ग्रंथ समाप्ति का समय कहकर एक श्लोक देखा जाता है। अच्छा ये देखो, मतलब गोस्वामी जी ने खुद ही इसमें कहीं ना कहीं वर्णन कर दिया है। शाके स्निग्ध्वग्नि वाणेन्दौ ज्येष्ठे वृंदावन आमंत्रे सूर्या हे असित पंचम्याम ग्रंथो अयम पूर्णताम गतः। ये ग्रंथ पूर्ण हुआ कब हुआ
यह श्लोक किसी किसी के मत से लिपिकार का है, ग्रंथकार का नहीं। लिपिकार मतलब छापने वाला, ग्रंथकार का मतलब ग्रंथ की रचना करने वाला। जैसे महाराज जी आप अपने जैसे मिठास की रचना कर रहे हैं, तो मिठास ग्रंथ महाराज जी तो अपनी डायरी में लिखते थे, फिर वो डायरी दे देते थे उनको, वो संशोधन करके छपने जाती थी। तो कह रहे हैं कि ये लिपिकार का है, तो जो छापता है उसको लिपिकार बोलते हैं। और जो ग्रंथकार का मतलब जिसने ग्रंथ की रचना करी मूल रूप से, जैसे महाराज जी ग्रंथकार हो गए और छापने वाला लिपिकार हो गया। तो परम गुरु जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये श्लोक, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये छापने वाले ने लिखा है, ग्रंथकार ने नहीं लिखा। ग्रंथ के अंदर उन्होंने जिन ग्रंथों के नाम उल्लेख किए हैं उनमें श्री गोपाल चंपू का नाम हम देखते हैं। ये गोपाल चंपू भी बहुत तगड़ा ग्रंथ है। यह ग्रंथ 1512 शकाब्द में रचित हुआ था। 1512, हाँ। अतएव 1512 शकाब्द के बाद में ही उनके ग्रंथ की रचना हुई। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक का रचना काल 1498 शकाब्द है। राढ़िये श्रीनिवास के 1489 शकाब्द के बाद था। राघवानंद की दिन चंद्रिका 1521 शताब्दी से पहले अष्टविंशतित्व प्रणेता स्मार्त रघुनंदन के द्वारा रचित एकादशी तत्व, मलमास तत्व से उद्धृत वचन आदि का उल्लेख भी उनके ग्रंथ में देखा जाता है। इसलिए इन सभी ग्रंथों के परवर्ती काल में ही श्री चैतन्य चरितामृत लिखा गया है। परवर्ती यानी बाद में, पूर्ववर्ती पहले का, परवर्ती ने बाद में। तो ये कुछ कुछ इन्हें बता दिए। तो ये हो सकता है महाराज जी ने, अब क्योंकि परम गुरुदेव भी तो नित्य सिद्ध है ना, ये कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत आगे की सोच के करते हैं, जैसे ग्रंथकार करते हैं। तो हो सकता है उन्होंने देखा होगा कभी कुछ, जैसे कई बार हो जाता है ना, जैसे राम मंदिर का लफड़ा हुआ था, तो उसमें कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ये लिखा हुआ है, तो काम आ गया ना वो सब लिखा हुआ कि यहाँ पे ये है, फलाने यहाँ से इतनी दूरी पे यहाँ से आया, तो वो क्रोनोलॉजी निकाली जाती है। तो महाराज जी ने इसको क्रोनोलॉजी को, इसको टाइम को छाप दिया, इसमें पक्का कर दिया। तो किसी आगे अगर कोई ऐसी जरूरत पड़े तो ये काम में आ सकती है कि भाई कौन सा ग्रंथ कैसे उसके बाद में आया, ये आया, तो उसको उसकी सेटिंग बैठाने के लिए। इसलिए इन सभी ग्रंथों के प्रवृत्ति काल में ही श्री चैतन्य चरितामृत लिखा गया है। श्री गौर सुंदर के पार्षद प्रवर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने दान चरित ग्रंथ के अंत में श्री कृष्ण दास का नाम उल्लेख किया है। षट गोस्वामी में से एक है षट गोस्वामी ने, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा दान चरित। उन्होंने अपने अंत में इन गोस्वामी श्री कृष्णदास गोस्वामी का नाम उल्लेख किया है। श्री कृष्णदास द्वारा रचित श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ के अंतिम श्लोक में वृंदावन वासी गोस्वामी गोपाल भट्ट आदि की समसामयिकता प्रकटित हुई है। इन सभी तथ्यों तथा अन्य अन्य समसामयिक कार्यों से ऐसा अनुमान होता है कि उनका प्रकट काल अनुमानतः 1452 से 1538 शकाब्द तक होने की संभावना। कि इन सबको देख दाख के मेरा मन ये कहता है कि इनका इस टाइम पीरियड में इनका कहीं ना कहीं जन्म हुआ होगा। 1432 शकाब्द के बाद श्री वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव काल है। यह महाग्रंथ उनके द्वारा रचित ग्रंथ का परिशिष्ट स्वरूप है, इसी का ही संपूरक है, इसी को पूर्ण करता है वो चैतन्य चरितामृत को, जो वृंदावन दास ठाकुर ने रचा है। और फिर 1435 शकाब्द से पहले ही श्री जीव गोस्वामी प्रभु का आविर्भाव काल है। ग्रंथ रचना काल के वृंदावन वासी समसामयिक भक्तों की तालिका से जाना जाता है कि उस समय गदाधर पंडित गोस्वामी के शिष्य अनंताचार्य के शिष्य श्री गोविंद देव जी की सेवा के अध्यक्ष पंडित श्री हरिदास काशीश्वर गोस्वामी के शिष्य गोविंद के प्रिय सेवक गोविंद गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी के संगी यादवाचार्य स्वामी, श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के शिष्य भूगर्भ गोस्वामी के शिष्य गोविंद देव के पुजारी चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेम विग्रह कृष्णदास, श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य शिवानंद चक्रवर्ती, गोसाई दास पुजारी आदि वैष्णव वर्तमान थे। अभी क्या महाराज जी ने बताया समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में जरूर आया ना कि ये भगवान के पार्षद हैं, इनका नाम लेने से हमारा कल्याण होता है, ये पक्का है। तो इनका हमने नाम ले लिया। बोलो समस्त गुरु परंपरा की जय हो। ग्रंथ रचना के समय
श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री रघुनाथ भट्ट और श्री रूप और सनातन गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी अथवा श्री भूगर्भ गोस्वामी आदि कोई भी वर्तमान नहीं थे। वर्तमान मतलब विद्यमान नहीं थे। यदि उनमें से कोई प्रकट होते तो उनसे अनुमति ग्रहण करने आदि का उल्लेख अवश्य होता, कि उनसे वो अनुमति जरूर लेते। मतलब ये जब रचना हुई तो ये प्रकट नहीं रही, अप्रकट हो चुके होंगे। तो ये काल का विचार थोड़ा थोड़ा महाराज जी ने किया है कि ये कौन से टाइम में लिखा हुआ है। ग्रंथकार का वर्ण अथवा जाति। ग्रंथकार का वर्ण निरूपण में भी अनेक मतभेद देखे जाते हैं। श्री कृष्णदास श्री गोविंद लीलामृत नामक एक अति बृहद संस्कृत काव्य ग्रंथ की रचना करके वैष्णव समाज में कविराज नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कि ये एक संस्कृत का ग्रंथ है, ये रचा था श्री गोविंद लीलामृत, और ये इतना अद्भुत था कि वैष्णव समाज ने इन्होंने कविराज की उपाधि दे दी। कृष्णदास कविराज हो गए आप। गौड़ देश में ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य, ये तीनों जातियां बहुत दिनों से सुशिक्षित श्रेणी के नाम से परिचित हैं। नव शाखा और उनके वर्ण समूह का विद्यानुशीलन में अधिक दक्षता प्रदर्शित न करने पर भी उनकी सामाजिक मर्यादा के मध्यम स्तर के विषय में कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता। ये हम सब लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसका एक फायदा ये भी है कि हम इन महापुरुष के बारे में जितने जितने लाइन पढ़ लेंगे तो उनसे थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी जैसे आत्मीयता आ जाएगी। तो जब ये आगे हमें बातें बताएंगे तो उनको हम अपनत्व के साथ बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे। तो एक ये भी फायदा है इसका, उनके बारे में जितना हमें समझ में आया उतना हम इसको पढ़ लेते हैं। नव शाखा और उनके वर्ण समूह का विद्यानुशीलन में अधिक दक्षता प्रदर्शित न करने पर भी उनकी सामाजिक मर्यादा के मध्यम स्तर के विषय में कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता। इस जाति के लोग विद्या व्यवसाय के स्थान पर वस्तुओं के क्रय विक्रय और सामाजिक अनुष्ठान के सहायक कर्मों में नियुक्त हैं। ये नव शाखा को महाराज जी ने समझाया नीचे कि खाद्य मसालों के व्यापारी, यानी मसाले इत्यादि बेचने वाले, जैसे पंसारी बोलते हैं अपन, और माला बनाने वाले, फूलकार और ये होते हैं, बुनकर या जुलाहे, बुनकर यानी कपड़ा बनाने वाले जुलाहे, और ग्वाले गाय चराने वाले, नाई जानते हैं अपन, पनवाड़ी पान वाले पनवाड़ी, और लुहार और कुम्हार और हलवाई। बोले ये 9 हिंदू जातियां नव शाखा के नाम से जानी जाती हैं। हाँ, ये तो बढ़िया चीज मिल गई, नई चीज मिली है। ये 9 शाखा है, मतलब ये कौन कौन सा व्यापार करते हैं उस हिसाब से ये 9 शाखा है। उनके वस्तु द्रव्य रूपी व्यवसाय और श्रम कर्म जीवन की आनुष्ठानिक क्रियाएं आदि कभी भी निंदनीय द्रव्य अथवा कर्म के रूप में विवेचित नहीं हुई है, परंतु निंदनीय द्रव्य व्यवसाय और हीन कर्मों से जीविका उपार्जन करने वाले निम्न व्यवसाय अवलंबियों की सामाजिक स्तर की श्रेष्ठता हिंदू समाज में स्वीकृत नहीं हुई है। अभी देखो महाराज ने हिंदी में लिखा है, लेकिन हिंदी भी महाराज की ऐसी है जैसे कोई संस्कृत लिख रखी हो, समझने में 2 बार पढ़ना पड़ता है। श्री कृष्ण दास, हाँ इसको तो देखा नहीं ना, ये क्या बोला, वस्तु द्रव्य रूपी व्यवसाय, मतलब सामान को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और श्रम कर्म जीवन की अनुष्ठानिक क्रियाएं, मतलब ये इस तरह का जो काम है, हलवाई का काम, कोई फूल बनाने का काम कर रहा है, कोई कुम्हार है, कोई कुछ है, आदि कभी भी निंदनीय द्रव्य अथवा कर्म के रूप में विवेचित नहीं हुई है। ये मतलब ये कार्य कोई भी निंदनीय नहीं माना, निंदनीय का है, सारे बढ़िया है, हलवाई का काम, कुम्हार घड़े बनाने का काम, लुहार का काम, पनवाड़ी, खेत, ये सब कोई भी निंदा योग्य नहीं है, सारे बढ़िया हैं। परंतु निंदनीय द्रव्य सामग्री और हीन कर्मों से जीविका उपार्जन करने वाले निम्न व्यवसाय अवलंबियों की सामाजिक स्तर की श्रेष्ठता हिंदू समाज में स्वीकृत नहीं हुई है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं में ये वाले जो है ना, नव शाखा वाले, इन नव शाखा वालों को अच्छा माना गया है कि ये बढ़िया लोग हैं, समाज को चला रहे हैं, उनको समाज का कार्यकलापों में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन बोले जो जो बाकी जो निंदित कर्म करते हैं ना, उनको हिंदू समाज में स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे खाल उतारना भैंसों की, जानवरों को मारना, इस तरह का निंदित कर्म। श्री कृष्ण दास के वर्ण के संबंध में विभिन्न मतों का पोषण करने वाले व्यक्ति 3 ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य उच्च वर्णों में से किसी एक कुल में उनके आविर्भूत होने के विषय में अपना अपना विचार प्रदर्शित करते हैं। बोलो 3 अलग अलग मत हैं। कोई तो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्राह्मण थे, कोई कहते हैं कायस्थ थे, कोई कहते हैं वैद्य थे,
और बोलो ये तीनों उच्च वर्ण है तो हमें क्या दिक्कत है। साहित्य और अलंकार आदि कला पुष्ट काव्य शास्त्र के विद्वान लोक विचार से अपनी पारदर्शिता के फलस्वरूप कविराज नाम से ख्याति प्राप्त करते हैं। हाँ, जो काव्य, जो अत्यंत बढ़िया कवित्व की रचना करते हैं काव्य शास्त्र की, उनको फिर कविराज, छोटा मोटा कवि नहीं, कवियों का भी राजा, कवि बन गए। चिकित्सा शास्त्र कुशल संप्रदाय में अनेक स्थानों पर कविराज संज्ञा प्रदान होने से कोई कोई श्री कृष्णदास को वैद्य भी कहते हैं, कि कविराज उनको भी कहते हैं जो मेडिकल क्षेत्र में भी जो है महारथी होते हैं, उनको भी कविराज की संज्ञा देते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये कविराज वो कविता लिखने वाले कविराज नहीं है, ये वैद्य हैं बोलो, इसलिए इनको नाम कविराज है। दर्शन शास्त्र में उनकी अगाध दक्षता और श्रुति स्मृति न्याय तीन प्रस्थानों में इनका असामान्य अधिकार और प्रतिभा देखकर उनको ब्राह्मण कुल में आविर्भूत समझना भी प्रतिवाद करने योग्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि दूसरे लोग कौन कहते हैं कि ये विद्वान है, ये श्रुति स्मृति न्याय, ये तीन शास्त्र जो है, शास्त्र अपने जो वो है, इनके तीन प्रस्थान माने जाते हैं, श्रुति स्मृति और न्याय। श्रुति का मतलब जो सुनकर ग्रहण किए जाते हैं, वेद इत्यादि जिनमें श्रुतियां लिखी हुई हैं, नियम लिखे हुए हैं। स्मृति का मतलब पुराण इत्यादि जिनमें कथाएं लिखी हुई हैं, जिनसे श्रुतियों को समझाया गया है कि श्रुति क्या कहना चाह रही है, उसको कथाओं के माध्यम से स्मृति में, मतलब ये लॉ हो गया और ये लॉ जर्नल हो गया। और फिर न्याय, न्याय व्यवस्था। तो हमारे जो शास्त्र है वो तीन श्रेणियों में, तो बोलो इन तीनों में ही इनका असामान्य अधिकार, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, मतलब पारंगत। तो बोले इनकी ऐसी प्रतिभा को देखकर ही इनको माना जाता है कि भाई ये ब्राह्मण है, कि ब्राह्मणों का ही अधिकार होता है शास्त्रों में। तो बोला ये भी कोई, इसको कोई नकार नहीं सकता, प्रतिवाद नहीं कर सकता कि वे ब्राह्मण नहीं थे। तो बोले ये तीन प्रकार के हैं कि भैया तो ब्राह्मण थे या कायस्थ थे या वैद्य थे। अब और आगे बता रहे हैं कि पूर्वाश्रम में वास करते हुए महाप्रभु की आज्ञा से पिताजी की संपत्ति की देखभाल करते समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की बुद्धि कौशल आदि मर्यादापूर्ण वाक्यों से और वैषयिक कूट बुद्धि के निज श्रेणी संपर्कित ज्ञान से, मतलब विषयों में लिप्त दुर्बुद्धि के कारण ग्रंथकार श्री कृष्णदास को अपने समान समझकर आदर की शिथिलता के विचार से भी उनको कायस्थ कुल भास्कर प्रतिभावित कुल चंद्र के रूप में अर्थात कायस्थ कुल के सूर्य रूपी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रतिभावित कायस्थ कुल के चंद्र रूप में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को धारण करना भी नितांत असंगत नहीं है। ये लो, महाराज जी नहीं आते तो हमारा क्या होता, किताबें पढ़ पढ़ के बेहोश हो जाते हैं। हरे कृष्णा, गुरु महाराज की दया है भाई, समझा गए सरल भाषा में। साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ के प्रणेता त्रैलंग देशीय श्री नरहरि तीर्थ के पूर्वाश्रमस्थ कुल विश्वनाथ कविराज आंध्र पंच ब्राह्मण समाज के ही एक व्यक्ति हैं और काव्य प्रकाश नामक अलंकार शास्त्र के अध्यापक शूद्र रामदास, बांग्ला भाषा में महाभारत के विवरण की रचना करने वाले काशीराम दास और भरत मल्लिकादि गौड़ीय साहित्यक जनों के वर्ण निरूपण में भी ऐसा मतभेद देखा जाता है। तो कुल मिला के महाराज जी कह रहे हैं कि इनका पता नहीं चल रहा है कि क्या है। इस पैराग्राफ से पता चलता है, और ये कहना चाह रहे हैं कि महापुरुषों की जाति और वर्ण नहीं देखी जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। बस इसका सारा इतना समझ में आया हमें कि जो भगवान के जो इस तरह के महापुरुष होते हैं उनकी जाति और वर्ण नहीं देखनी चाहिए। ग्रंथकार का आश्रम, महाराज जी इसमें तो दया कर देना। ग्रंथकार के आश्रम विचार से हम उनको श्री मदन गोपाल के सेवक रूप कुल में ही स्थित जानते हैं। उनकी कुलोचित विष्णु भक्ति जो उनके भाई के परिचय से अभिव्यक्त हुई है, उसके द्वारा भाई के साथ उनका संसार में एकत्र रहने का विच्छेद हुआ था। वे झामटपुर में अपने घर पर रहते समय ग्रस्त थे या नहीं, इस विषय में उन्होंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। अब समझ में आ रहा है कि महाराज जी ने श्री चैतन्य चरित्र पीयूष क्यों लिखा। अब समझ में आ रहा है, चैतन्य चरित्र पीयूष की भाषा इतनी कलिष्ठ नहीं थी, उसको हमने आसानी से पढ़ लिया था। ये तो लग रहा है जैसे वो शंकराचार्य भगवान बोलते हैं ना, वैसे भाषा है बिल्कुल ही। अपने कनिष्ठ भ्राता को श्री नित्यानंद
के प्रति श्रद्धाहीन देकर उनके भावी सर्वनाश को देखा। महाराज जी हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बस पढ़ रहे हैं। सर्वनाश सबसे भक्तिहीनता अर्थात मायावादी बन जाना लक्षित होता है। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से उनका समस्त अनर्थों से निवृत्त होकर वृंदावन गमन ही आश्रमांतर प्राप्ति का उज्जवल दृष्टांत है। मतलब कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया तो उनके कहते ही सब छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए और बोले ये उनका उज्जवल दृष्टांत है। पूर्वाश्रम में अवस्थान करते समय उनके आश्रम निर्णय में भी मतभेद देखा जाता है। कोई कोई कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से सहसा श्री वृंदावन जाने वाले पथ का यात्री बनना सहज है, अन्यथा कांटों से पूर्ण संसार के बंधन को छिन्न भिन्न करने के प्रसंग में हमें कविराज गोस्वामी से अनेक बातें ही सुनने को मिलती। अन्य विचार से ऐसी युक्ति भी प्रदर्शित होती है कि सांसारिक विषयों का वर्णन विशेषतः अपनी भोगमयी धारणा की स्मृति भजन पथ के पथिक के लिए उचित नहीं है। इसलिए कविराज ने अपनी दुस्तज्य सांसारिक बातों की चर्चा नहीं करी। जो भी हो, श्री वृंदावन गमन के बाद में वे ग्रह कथा के प्रति उदासीन होकर हरि कथा में मग्न थे। वह तृतीय यानी कि वानप्रस्थ और चतुर्थ यानी कि संन्यास आश्रम उचित हरि भजन परायण जीवन है। आश्रमातीत निष्किंचन पारमहंस अवस्था में ही ग्रंथकार के द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो, कहां से जन्मे, कब जन्मे, कौन से में थे, बोलो इन सबको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई है? पारमहंस अवस्था में, और वो वानप्रस्थ भी हो चुके थे और संन्यास भी ग्रहण कर चुके थे। और फिर मतलब महाराज जी ने इसको हिला हिला के गाढ़ा किया है कि अगर इनका मिल भी जाता है कि आपको इसमें थे या उसमें थे तो उसको भूल जाओ, क्योंकि भगवान के भक्त की जाति देखी नहीं जाती। भगवान के भक्त की जो भी हो, इस ग्रंथ की रचना जब हुई थी वो परमहंस अवस्था में थे। बस इतना हमें याद रखना है कि ये इसमें त्रुटि नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है। ग्रंथकार के स्वजन श्री कृष्णदास वे अपने पारमार्थिक आत्मीय समाज में कविराज गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठाकुर श्री नरोत्तम दास ने उनको वृंदावन के रसिक भक्तों का केंद्र कहकर अभिहित किया है। नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रशंसा करी है कविराज गोस्वामी की कि भक्तों के सेंटर हैं ये। श्री चरितामृत के प्रत्येक अध्याय के अंत में, हाँ अब आएगी बात, श्री चरितामृत के प्रत्येक अध्याय के अंत में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नितांत अनुगत जन के रूप में अपना आत्म परिचय दिया है कि मैं इन रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरणों की धूल हूं। ऐसा उन्होंने अपना परिचय दिया है प्रत्येक अध्याय के अंदर में। देखो ये कविराज गोस्वामी, श्री कविराज गोस्वामी अपने प्रकट काल में श्री रूपानुग वर के नाम से प्रसिद्ध थे। रूपानुग वर मतलब रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य करने वाले लोगों के लिए मुकुटमणि। मतलब रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य श्रेष्ठ रूप में किसने किया? कविराज गोस्वामी ने। ऐसे रूपानुग वर के नाम से प्रसिद्ध थे। अंतरंग भक्त मंडली के वे गुरुदेव हैं। हाँ महाराज जी, ऐसे छोटे छोटे वाक्य लाओ, ये समझ में आते हैं। अंतरंग भक्त मंडली के वे गुरुदेव हैं। जो एकांतिक भक्त हैं उनके लिए वे गुरुदेव हैं। बताया ना, रूपानुग वर हैं। रूप गोस्वामी का अनुगत्य कैसे होना चाहिए वो बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर में श्री कृष्ण दास का अनुगत्य सुंदर रूप से प्रतिफलित हुआ है। हाँ, ये कह रहे हैं कि श्री कृष्णदास गोस्वामी का जो इस प्रकार से जो रूपानुगत्य स्वीकार किया है, वही चीज नरोत्तम दास ठाकुर में भी ट्रांसफर हुआ है सुंदर रूप से। ब्रजवासी षड गोस्वामियों को उन्होंने अपना गुरु कहकर निर्देशित किया है। हाँ, 6 गोस्वामियों को उन्होंने गुरु कहा है कि इनके अनुगत्य में हम भजन करना चाहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु तो जगत गुरु है। नित्यानंद प्रभु क्या है? जगत गुरु, अखंड गुरु तक तो है वो। बलदेव प्रभु हैं, बलराम जी हैं। तथा श्री कृष्णदास को श्री राधा गोविंद की सेवा प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से उन्होंने श्री रूप, सनातन, श्री रघुनाथ दास और श्री जीव की कृपा प्राप्त की थी। क्योंकि पीछे पढ़ा हमने कि नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप जाओ वृंदावन जाओ, तो उन्होंने उनकी कृपा से रूप, सनातन, रघुनाथ और जीव इन गोस्वामी प्रभुओं की कृपा प्राप्त की थी। वे तात्कालिक वृंदावन वासी भक्तों के प्राण स्वरूप में वर्तमान थे। होंगे क्यों नहीं? वृंदावन वासी प्रेमी संत होते हैं, और ये रूप गोस्वामी जी जैसे रसिक
रूप मंजरी के अनुगत्य में भजन करने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो ये भक्तों के प्राण स्वरूप थे। कविराज गोस्वामी को लोग इतना प्रेम करते थे और दैन्य भी थे, बहुत प्रेमी थे, इनकी भाषा इतनी प्यारी है। श्री कृष्णदास श्री चैतन्य देव के द्वितीय स्वरूप श्री दामोदर स्वरूप के It's 9 o'clock. एकांत अंतरंग श्री दास गोस्वामी प्रभु के प्रति नितांत अनुरक्त थे। श्री चैतन्य देव के द्वितीय स्वरूप दामोदर बताए गए हैं और के एकांत अंतरंग श्री दास गोस्वामी प्रभु के प्रति, हाँ, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के ही एक दूसरे प्रकाश है श्री स्वरूप दामोदर। कौन है ये वो है ना, ललिता सखी है ना ये। तो उनके शिष्य थे कौन? श्री दास गोस्वामी। और श्री दास गोस्वामी के प्रति ये नितांत रूप से अनुरक्त थे कविराज गोस्वामी जी, ये बता रहे हैं। यौन संबंध और प्राकृत परिचय के संबंध में उन्होंने केवल मात्र गुरुद्रोही भ्राता संघ के त्याग की घटना का ही उल्लेख किया है, अन्य सभी विषयों में वे मौन हैं। यौन संबंध और प्राकृत परिचय के संबंध में उन्होंने केवल मात्र गुरुद्रोही भ्राता संघ के त्याग, अच्छा, हो सकता है कि इनके जो भाई थे उन्होंने गुरुद्रोही रहे होंगे, वो उनका त्याग कर दिया होगा। प्रभु जी ऊपर बोला गया था ना कि भाई के साथ, भाई है ना, वो नित्यानंद प्रभु के प्रति वो रखते थे, द्वेष रखते थे, ऊपर वाले में आया था। हरे कृष्णा भाई की वजह से घृत आ गया था ना इन्होंने। हाँ हाँ, भाई की वजह से कर मायावादी थे ना सर। तो ये मैं कहा था उस टाइम पे, ये जब आप सुन रहे थे? आप ही पढ़े रहे थे सर। मैं तो बताया ना, मेरा तो वो तो खाली हो गया था दिमाग में, तो समझ नहीं आया, मैं तो पढ़ रहा था, वैसे समझ में कुछ नहीं आया। चलो ठीक है, अच्छा, भगवान की कृपा आपको समझ में आया। श्री चैतन्य चंद्र के भक्तों के अतिरिक्त उनमें अन्य किसी के भी प्रति अपने आत्मीय स्वजन होने का ज्ञान नहीं था। वाह, ये बस ये आनी चाहिए हमें कि गुरुदेव के चरणों के प्रति मेरा और कोई नहीं है, बस वही है। श्री चैतन्य चंद्र के भक्तों के अतिरिक्त कि जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं वही मेरे सर्वस्व हैं, बस वही मेरा समाज है, और कोई नहीं, किसी को नहीं जानता मैं। जैसे भगवान कहते हैं, नाम तेभ्यो मनागपि, मैं भक्तों को छोड़कर किसी को जानता ही नहीं। ग्रंथकार का स्वभाव के बारे में बता रहे हैं महाराज जी। श्री कृष्णदास, एक कौन आ गया? श्री कृष्णदास के वैष्णवोचित स्वभाव की तुलना ही नहीं है। ऐसे वैष्णव थे, उन्नत वैष्णव थे कविराज गोस्वामी। वैराग्य के चरम आदर्श श्री दास गोस्वामी प्रभु को वे जिस प्रकार सहृदय आराध्य रूप से मानते थे, वह बात श्री दास गोस्वामी की स्नेह सिक्त लेखनी में और श्री कृष्णदास की अपनी रचनाओं में स्वर्ण अक्षरों में दैदीप्यमान है। मतलब बहुत अच्छी से प्रशंसा करी है उन्होंने, भूरी भूरी प्रशंसा की है श्री दास गोस्वामी जी की। श्री दास गोस्वामी की क्यों करी है? कि ये वैराग्य के चरम आदर्श। ये दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं मेरे ख्याल से ना, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं, इसलिए तो महाराज जी बार बार बोलते हैं कि भजन करो तो कैसा, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा। इसलिए बार बार बोलते हैं रूप रघुनाथ, रूप रघुनाथ, रूप रघुनाथ की तरह भजन करो, रूप गोस्वामी की तरह रसिक बनो, और वैराग्य धारण करो किसकी तरह? रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह। राधा कुंड में भजन करते थे। पांडित्य प्रतिभा में प्रचुर, परिणाम में समृद्ध होने पर भी, हाँ, कि अत्यंत प्रकांड विद्वान थे, समृद्ध होने पर भी काय मनोवाक्य तीनों, मनसा वाचा कर्मणा, उनके दैन्य के आदर्श ने, हाँ, ये सबसे प्यारी चीज इनकी, अत्यंत दैन्य, एकदम तृणवत जीवन, जैसे महाराज जी ने लिखा है ना, वो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है और हमारे गुरु जी ने भी लिखा है, तृणोदपि सुने ने और तृणवत शिक्षा क्षमा करी, वैसा दैन्य के आदर्श ने जगत के उस प्रकार के सभी आदर्शों को ही निर्विवाद भाव से पराजित कर दिया। जब भी श्री चैतन्य चरितामृत के पाठक ग्रंथकार के असामान्य निज परिचय की बात की आलोचना करते हैं, तब उन पाठकों को जितनी भी अहंकार से पुष्ट बुद्धि क्यों न हो, तो भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के पाठकों में ही सिर झुकाकर दैन्य ग्रहण करने की स्पृहा बलवती होगी। देखो, ये याद करो, हमने ऊपर महाराज जी ने बताया भूमिका, 3 प्रकार के पाठक। महाराज जी ने इसमें तगड़ी बात लिखी है कि चाहे पहली श्रेणी के हो, चाहे मजाक में आए हैं, चाहे दूसरे द्वेष की दृष्टि से आए, लेकिन वो अल्टीमेटली वो तीसरी श्रेणी में बदल जाएंगे। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वैशिष्ट्य है। इतना इन्होंने, इतनी दैन्यता इन्होंने प्रकट की इस ग्रंथ में कि इसकी कोई लिमिट नहीं है।
सबको पराभूत कर दिया इस मामले में उन्होंने, कि पाठक जितना ही अहंकार क्यों ना हो पाठक में, फिर भी वो सिर झुकाकर ही उनकी इस प्रभाव मतलब उनके चरणों में लौटने का मन करेगा। ऐसे कोई इसने हाथ उठाया क्या किसी ने? अच्छा, मैसेज किया है प्रभु जी आज के लिए बहुत है। हाँ ठीक है प्रभु जी, आगे देख लेते हैं क्या आएगा इसमें आगे। लंबा है खरी। अच्छा इसका तो मुझे लग रहा है प्रस्तावना में लगेंगे 1 हफ्ता। अनुगत्य ओहो, हमारे परम गुरुदेव का ग्रंथ है ये, आसान चीज थोड़ी। संपादक के निवेदन 7वां अध्याय, यहाँ से शुरू होता है, मतलब 40 पेज तक ऐसे ही चलेगा अपनी गाड़ी। चलो कोई नहीं, हरे कृष्णा, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो हम इस प्रकार जब भी समय मिलेगा हम गुरु जी के चरणों में बैठ के इस चैतन्य चरितामृत का आनंद लेंगे, धीरे धीरे आराम से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय हो, गुरुदेव जय भगवान हो, की जय, परम गुरुदेव जय भगवान, हो, जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।